नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि हाल ही में वीडियो वायरल हो रही है मांस खाने को लेकर, भगवान राम को लेकर, जिसमें मांस खाने की जो इसमें विशेषताएं बताई गई है। आज हम सच में क्या सच है क्या सच में आपने देखा होगा श्री राम को वन में जब गए थे तो हिरण का जो शोध कर रहे थे आपने देखा होगा, जिसमें दशरथ श्रवण कुमार उनके हत्या कर दिए थे। उनके माता पिता उनके आंखों से दिखता नहीं पर वे श्राप जो दिए थे। पर ये क्या इमोशनल वीडियो, क्या मांस खाने जो भगवान राम और जो उन्हीं का कंस जो वंश थे भगवान शिव, सिर्फ भ्रम में ये लोग जीते हैं। आज तो सच्चाई पता चलेगा तो आपकी आंखों से खून बहने लगेगा, क्योंकि धर्म के नाम पर जो ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। भारत में सबसे ज्यादा विवाद इसी चीज पर है। कुछ लोग कहते हैं मांस खाना पाप है, भगवान नाराज हो जाते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भगवान ही मांस खाते हैं। सच्चाई सुनिए तो सही। भगवान राम को मर्यादम जो कि पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी जिंदगी एक आदर्श है। लेकिन जब वे वनवास में थे तो क्या उन्होंने कभी मांस खाया? कुछ ग्रंथ में लिखा गया है कि वन में रहने के दौरान शिकार किया जाता था, लेकिन क्या यह उनकी इच्छा थी या परिस्थिति का दबाव? आपने भी देखा होगा, आपके घरों में भी इस प्रकार की तस्वीरें टंगी होती हैं जहां राम किसी शिकार के लिए निकले हैं, वहां देखे होंगे शिकार करते हैं। सोचिए जरा, एक राजा जो महल में रहता था अचानक जंगल में आ जाता है, जहाँ जो कि साधन ना, क्योंकि जीवित रहने के लिए मजबूरी था। जो अब बात ये आती है कि भगवान शिव है, संहार के देवता कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, जो हर भक्त को स्वीकार करते हैं। उनके आंखों में भी कई बातें कही जाती हैं। कोई कहता है वो भांग पीते हैं, कोई कहता है वो मांस स्वीकार करते हैं, लेकिन सच्चाई सुनिए तो भगवान शिव का संदेश बहुत साफ है। अहंकार मत करो, हर जीव में शिव है। तो हर जीव में शिव है, तो क्या हम जीव को मार सकते हैं? यही सोचने वाली बात है। धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म है, पूजा करना धर्म है, व्रत रहना धर्म है? नहीं, धर्म है दयालुता, धर्म है करुणा, और धर्म है किसी को कष्ट न देना। अगर आप रोज पूजा करते हो लेकिन किसी जीव को मारते हो तो क्या वे सच्चा धर्म है? मैं आपको बता दूं कि यह मैं अपने ही मन से विचार से इन बातों को नहीं रख रहा, ये भी मैंने लाखों कोशिश के बाद इस वीडियो को चुना और बना रहा हूँ। मैं भी कहीं पे देख करके तमाम सर्च करके एक गांव में एक ऐसे ही किसान नाम का है, जो कि आदमी खेतों में रहते थे। एक गांव में एक आदमी रहता था, नाम था रघु। रघु रोज मंदिर जाता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन वो मांस भी खाता। अक्सर आपने भी देखे होंगे आस पड़ोस में भी वो इस प्रकार की बातें, भगवान से प्रार्थना, फिर घर में मांस तो बनाते ही। अगर आप भगवान हर जगह है तो क्या इस जानवर में भी तो है? रघु तो यह सुना तो चुप था। उस दिन के बाद उसके मांस न छोड़ा, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि क्या सच में भगवान भी जो है इसमें। अब ये नहीं कि आप क्या खाए क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जरा सोचिए समझिए और फिर फैसला कीजिए। धर्म डर नहीं समझ है, भगवान सजा नहीं प्यार है। आप सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आइए बताते हैं वह सच्चाई। प्राचीन ग्रंथों में जैसे रामायण की व्याख्याओं
जंगल जीवन के दौरान शिकार का उल्लेख मिलता है, लेकिन ध्यान रहे यह स्पष्ट रूप से मांसाहार को बढ़ावा नहीं देते। यह परिस्थिति आधारित जीवन जो कि सर्वाइवल से जुड़ा संदर्भ माना जाता है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आजकल, यूट्यूब रील्स, इसमें एक नया तरीका भी मिला है कि भगवान राम मांस खाते हैं। किसी वीडियो को इस प्रकार देखे होंगे, सभी यूट्यूबर नाम और शोहरत और पैसों कमाने के लिए इस प्रकार की बातें जो कवर कर रहे हैं, राम को मांस खाते देखा है कि यह क्लिप लाइन से वायरल हो रही है। इस प्रकार ध्रुव राठी भी आमतौर पर उनकी वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे। डायरेक्ट हम दावे के साथ कह रहे हैं, इसलिए ऐसा दावा उन्होंने देखा है। तार्किक रूप से गलत। निष्कर्ष यह है कि भगवान राम के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई यह एक यूनिवर्सल प्रूफ नहीं, यह आस्था और व्याख्या का विषय है। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो ऐसा बोल सकते हो कि यह सच में ध्रुव राठी जो मांस खाने पर राम के बारे में चर्चा किया है, तो आप ही विचार कीजिए यह सही है या गलत। इससे आप भी समझदार हैं। बनारस के पास एक छोटा गांव था, जिस प्रकार समझिए एक साधारण किसान था, लेकिन लाखों लोग की आस्था बहुत गहरी थी। हर शाम मंदिर में आरती होती, घंटियां बजती, पूरा माहौल भक्ति में डूबता। लेकिन एक दिन ऐसा सवाल उठा जिससे पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सवाल सुनते ही मंदिर का माहौल जैसे थम गया। लोगों के चेहरे बदल गए, कुछ गुस्से में हुए और कुछ गहरी सोच में डूबे। एक लड़का था जो अमन शहर में पढ़ाई करता और मोबाइल पर वीडियोस देखता। उसको शौक था। एक दिन एक वीडियो देखा जिसका टाइटल था सच बताइए क्या राम मांस खाते हैं। यह हुआ ना बात। इसी प्रकार यह वीडियो दावा किया जा रहा है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान मांस खाया है। अमन तो यह सुना तो चौंका। अगर यह सच है तो कभी क्यों नहीं बताया गया। वह तुरंत गांव आया और मंदिर में जो सवाल उठा, मंदिर के पंडित जी जो बैठे थे, पंडित हरि नारायण, अमन ने पूछा, पंडित जी क्या भगवान राम मांस खाते थे। पंडित जी गुस्से में बोले, यह कैसा सवाल करते हो अंधभक्त, भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी गांव में बुजुर्ग बोले, रुको, सवाल गलत नहीं, इसका जवाब सही ढूंढो ताकि हर कोई सच का पता चल सके। पूरे गांव अब तो दो हिस्सों में बट गया था। एक पक्ष जो मानता था कि राम कभी मांस नहीं खाया करते, और दूसरा पक्ष जो सच जानना चाहता था कि राम मांस खाए थे। अगले दिन गांव में एक विद्वान आए, आचार्य विद्यासागर। उन्होंने कहा, सच जानना है तो भगवान और उनकी भावना से, जो ज्ञान से काम लो। उन्होंने रामायण के कुछ अंश पढ़े और समझाया, वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में रहते थे। उस समय जीवन बहुत कठिन था, कई जगहों पर शिकार का उल्लेख मिलता था। इसका मतलब यह नहीं कि वे भोग के लिए मांस खाते, यह केवल जीवित रहने की परिस्थिति हो सकती है। आचार्य बोले, धर्म को समझना आसान नहीं। भगवान राम को मर्यादा जो पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनका हर कार्य धर्म में और परिस्थिति में अनुकूल रहता। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई राजा जंगल में फंस जाए और वह मर जाए, जीने का रास्ता ढूंढेगा। लोग चुप हो गए। अमन रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर भगवान ने परिस्थिति में ऐसा किया हो तो हम क्या सीखें। वह नदी किनारे गया और खुद से सवाल किया, क्या धर्म सिर्फ नियम है या समझ। उस रात अमन को एक सपना आया, जिसने देखा कि जंगल की चारों ओर सन्नाटा छाया और सामने भगवान राम खड़े हैं
और मुस्कुराए बोले, अमन तुम यह सच ढूंढ रहे हो? यह अच्छी बात है। अमन ने पूछा, प्रभु क्या हमारी आपसे मुलाकात हुई? आपने मांस खाया है? राम ने उत्तर दिया, सच परिस्थिति में छुपा होता है और धर्म भावना हमने कभी भोग के लिए नहीं किया, सिर्फ कर्तव्य निभाया। अमन की आंखें खुली, उस डर खत्म हुआ उसका। अब वह समझ चुका था कि धर्म अंधविश्वास नहीं, धर्म समझ और करुणा है। अगले दिन अमन ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, देखिए दोस्त, हम सब गलत दिशा में सोच रहे थे। सवाल यह नहीं कि राम ने क्या खाया, सवाल यह है कि राम ने कैसे जीवन जिया। उन्होंने हमेशा सत्य, करुणा और धर्म का पालन किया। गांव के पंडित जी भी अब शांत थे, क्योंकि उन्होंने भी समझ चुके थे धर्म का मतलब दूसरों को समझना, न कि केवल नियम थोपना। अगर यह सच में आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इस वीडियो को हर मित्रों के साथ शेयर जरूर, ताकि वह भी सच का पता चल सके, क्या झूठ है सच।